वेलकम बैक एवरीवन। तो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, बायोलॉजी क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात होने वाली है इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अभी इस बार 2025 के एग्ज़ाम की बातें हैं। 2025 के एग्ज़ाम में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और उनके क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का पार्ट इसमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन आ जा रहा है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन और एजिमुलेशन। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक इज कॉल्ड। कौन सा एंजाइम है भाई जो डाइजेशन करता है प्रोटीन का। तो वो है पेप्सिन। एक एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच आर द फॉलोइंग इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वेस्ट प्रोडक्ट मींस बात हो रही है कि किसका यूज नहीं किया जाता, उसको रिलीज किया जाता है। तो आप तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और नाइट्रोजन ये सब की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन उस समय जो प्लांट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे टिक करेंगे, ऑक्सीजन इसमें वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि 4 क्वेश्चन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाई। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा का है वो कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन ए है गॉड सेल के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है पल्मोनरी वेन ये जो है कैरी करता है। तो ऑप्शन ए पर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 की बात करते हैं तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन होता है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, नेफ्रॉन। 7 क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन सही ऑप्शन। अब आते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ। नर्वस सिस्टम किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है। तो भाई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का। आगे देखते हैं द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में गैप जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है और वो भी चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। तो एग जब रिलीज होता है ओवरी से उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच आर द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें से कौन भाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो बाइनरी फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बाइनरी फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 13 है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। मेल और फीमेल के गैमेट में जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर से देखने को मिल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड। तो इसमें से ऑप्शन है डार्विन, मेंडल, लैंडमार्क। तो ऑप्शन आपका इसमें से करेक्ट जो होगा वो होगा ऑप्शन बी मेंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द
जाइगोट इज फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ, जाइगोट किस प्रोसेस से बनता है भाई? तो जाइगोट जो बनता है ना वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से चैप्टर 5 जो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर, डीकम्पोजर इसमें कौन है भाई? तो डीकम्पोजर फंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, जिसको फंजाई भी कहते हैं। 16 की बात किया जाए, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ओजोन लेयर जो है हमारा प्रोटेक्शन किस चीज से करती है? तो ओजोन लेयर जो है सन के अल्ट्रा वायलेंट रेज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसी से हमारा प्रोटेक्शन करती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और भी देख लिया जाए सभी चैप्टर से, जो कि मिक्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन, ब्रेन का जो यूनिक फंक्शन है वो न्यूरॉन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जा रहा है। 19 विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इन रीचिंग इट, आई की कौन सी पार्ट है जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है? तो 19 जो क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर है सी आइरिस, आइरिस मींस पुतली होता है हिंदी में, यही कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन ये सबको पता होगा फीमर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि जांघ में पाई जाती है। 21 द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्या है भाई? तो ग्रीन पिगमेंट जो पाई जाती है फोटोसिंथेसिस में वो होता है आपका ऑप्शन बी करेक्ट, जो कि नेम है क्लोरोफिल, इसी के कारण पत्तियां हरी होती हैं। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, प्रोटीन सिंथेसिस का किसी सेल में जो होता है वो राइबोसोम, आपको पता होगा राइबोसोम 70S और 80S टाइप के होते हैं। तो राइबोसोम होता है द 23 द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये तो डिफिनेशन ही है सेल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। 24 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड द कोऑर्डिनेशन, ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस करता है कोऑर्डिनेशन को भी? तो सेरेब्रम जो है पार्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी ये बैलेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विच ऑर्गन इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, गजब का क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल बहुत बार आया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। 26 द ट्यूब कंसर्निंग कनेक्टिंग द किडनी टू द ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर, ऑप्शन नंबर बी सही है, जो किडनी टू द ब्लैडर, यानी कि वह कौन सी ऐसी ट्यूब है जो किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करती है? तो वो है आपका यूरेटर। 27 है विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ऑक्सीजन, इसका फार्मूला होता है O2, यही जिम्मेदार है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी लीफ में पत्तियां ही जिम्मेदार होती है। 29 इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द एल्विक प्रेजेंट, एल्विक प्रेजेंट किसमें होता है? तो ह्यूमन बॉडी का वो लंग्स माने फेफड़ा एक ऐसा पार्ट है जिसमें वो प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 आता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है, ये है द मेजर साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज लीफ, जो कि एक बार और आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस में मेजर प्लांट जो होता है वो होता है लीफ। इस तरीके से आपका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और इन्हीं के साथ साथ हम लोग वीडियो भी अपने कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतने ही काफ़ी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, और भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसी चैनल पर, तो बने रहिए मेरे साथ। आई विल प्रोवाइड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू 25 बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।